लाभ के साथ समाधान केवल रहे कर्म प्रधान। जीवन में परिश्रम का सामना नहीं करोगे तो भूख आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बात को कुंभ राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। मूल कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि से जब शनिदेव गोचर करते हैं तो वे व्यक्तित्व को जिम्मेदार बनाए ऐसा आपको सूचित करते हैं। अर्थात आपके लिए वह शनिदेव द्वारा दी गई सूचना होती है। आपके लिए 7.5 का यह दूसरा चरण शुरू है, जो स्वाभाविक रूप से परिश्रम का है। आपकी राशि बुद्धिमान होने के कारण आप किसी भी कार्य को बुद्धिमत्ता से करते हैं, उसमें भी सफल होते हैं। इस पद्धति से इस काल में आपके व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए धन स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु ग्रह की अलग विशेषताएं हैं, अर्थात आज के 21वें सदी में वह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। लेकिन धन स्थान में आने के बाद धन हानि करना, धन प्राप्त करते समय संघर्ष करना, यह चीज़ें भी वह करता है। अर्थात धन स्थान का राहु एक और आपके मन में इच्छा उत्पन्न करता है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहिए, और दूसरी ओर वह धन हानि भी करवाता है, जिस कारण आपके मन में एक छुपा संघर्ष निर्माण होता है। उस संघर्ष के साथ आपको मार्गक्रमण करना है, इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के परिश्रम स्थान में गुरुदेव विराजमान है, अर्थात धनेश धन के धन स्थान में आए हैं। उनकी स्थिति को हम सकारात्मक कह सकते हैं। विशेष बात है कि गुरुदेव को कुंडली का सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। वे अब आपके परिश्रम स्थान में आए हैं। आप अत्यंत बुद्धिमान हैं और ज्ञान का कारक ग्रह परिश्रम स्थान में होने से आपको उनसे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संक्षेप में यह काल परिश्रम की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, जो इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। कुंडली का लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान होता है, अर्थात वास्तु से सुख शांति प्राप्त होना। जिसे वास्तु में आपका रहवास हो वहाँ से लाभ प्राप्त होना। आप वास्तु से कोई कार्य करते हो तो उस कार्य में सफलता मिलना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे भी आपके लाभ स्थान में विराजमान है, लेकिन 10 तारीख को वे राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण इस काल में आप पढ़ाई पर खर्च करेंगे, संतति पर आपका खर्च होगा,
वास्तव में यह जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उससे संतति का विकास होता है, अर्थात संतति की पढ़ाई पर आपका खर्च होगा। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। संक्षेप में यह महीना आपके लिए सुख एवं समाधान का रहेगा। केवल आप जिम्मेदारियों को पूरा करें, उससे सभी चीज़ें सकारात्मक होगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, हितशत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कभी होता क्या है कि हम कई स्वप्न देखते हैं, अर्थात आने वाले महीने में हम अच्छा कार्य करेंगे, किसी चीज़ को प्राप्त करेंगे, तभी स्वास्थ्य से सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन इस महीने वैसा नहीं होगा। आप काम की योजना बनाए, उस अनुसार काम करने का प्रयास करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है, उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। शत्रुओं पर आप अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना सफलता का, लाभ का, समाधान का कहा जा सकता है, अर्थात नौकरी और व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। अर्थात जब हम कार्य करते हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कम या अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है, लेकिन लाभ के साथ जब समाधान मिलता है तब वह महीना विशेष आनंद का रहता है। इस महीने आपको लाभ के साथ समाधान मिलेगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि है। वह केवल भाग्य स्थान पर नहीं बल्कि लाभ स्थान पर भी है। उसके बाद भाग्येश लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपको भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा राशि स्वामी राशि में विराजमान है। ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना आपके लिए भरा है। उनके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति भी लाभ स्थान में विराजमान है। कुंडली में एक विशेष बात होती है कि कर्म अधिपति जब लाभ स्थान में विराजमान रहते हैं तब वह एक बात कहते हैं, आप कर्म करें, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। उस अनुसार लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, जिस कारण आप उचित दिशा में प्रगति करने के लिए समर्थ बनते हैं। संक्षेप में यह महीना आपके प्रगति करने के लिए आपको समर्थ करने वाले है, उसका उचित लाभ ले। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। इस काल में आपके लाभेश परिश्रम स्थान में विराजमान है और कर्म अधिपति लाभ स्थान में विराजमान है। यह सभी ग्रह आपको सूचित करते हैं आप अपने कर्म पर अधिक ध्यान दें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस बात को कुंभ राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए व्यय स्थान में सप्तमेश आया है। सप्तम यह जीवन साथी का स्थान होता है। उस अनुसार यात्रा करना, कहीं दूर निकल जाना, ऐसी इच्छा जीवन साथी के मन में निर्माण होगी, जो उचित भी रहती है। हो सकता है कि धार्मिक स्थलों को भेंट देंगे या किसी पर्यटन स्थल पर जाएंगे। उस यात्रा में आपको मानसिक समाधान मिलेगा, अर्थात उस पर खर्च होने वाला है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला मानसिक समाधान खर्च से बड़ा रहेगा। अन्य कारणों से भी आपका खर्च होने वाला है। विशेष रूप से हॉस्पिटल में छोटा बड़ा खर्च लागू रहेगा। साथ ही हर महीने जो खर्च लागू रहते हैं वे भी करने पड़ेंगे, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है।
यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 11, 19 और 28 यह दिन शुभ रहेंगे। 8, 17, 26 यह दिन अशुभ तनावपूर्ण रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो कुंभ जातकों को शनि देव का प्रबल करने का उपाय सूचित किया जाता है। आप हर शनिवार को सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाए, वहाँ दूध और धूप अर्पित करें, जिस कारण साढ़े साती की परेशानी कम होती है। इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा, यह सब जानने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक करें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।